नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। पीएम मोदी ने दिल्ली में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। केजरीवाल पर साधा निशाना, मैं शीश महल नहीं, घर बनाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें झुग्गीवासियों के लिए नए घर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वीर सावरकर कॉलेज शामिल हैं। अपने संबोधन में उन्होंने दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के लिए घर बनाती है, न कि शीश महल। शिवसेना, यूबीटी ने की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ, देवा भाव। शिवसेना, यूबीटी ने गढ़चिरौली में विकास कार्यों और नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिशों के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सराहना की। पार्टी ने कहा कि फडणवीस ने नए साल की शुरुआत गढ़चिरौली के लिए एक विकास अध्याय के साथ की है, लेकिन इस रोड मैप को हकीकत में बदलने की चुनौती अभी बाकी है। विशाखापट्टनम में नेवी अधिकारियों की फ्री फॉल के दौरान बड़ा हादसा टला, पैराशूट आपस में उलझे। विशाखापट्टनम के रामकृष्ण बीच पर नेवी के ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन की रिहर्सल के दौरान 2 अधिकारियों के पैराशूट उलझ गए और वे पानी में गिर पड़े। नाविकों ने तुरंत उन्हें बचाया। यह इवेंट भारतीय नौसेना की आधुनिक क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। खालिस्तान समर्थक पंजाब सांसद अमृतपाल सिंह 14 जनवरी को नई राजनीतिक पार्टी करेंगे लॉन्च। एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह ने 14 जनवरी को पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में पंथ बचाओ, पंजाब बचाओ रैली के दौरान नई क्षेत्रीय पार्टी बनाने की घोषणा की है। यह कदम पंजाब की संवेदनशील स्थिति को संबोधित करने और सभी के कल्याण के लिए उठाया गया बताया गया है। कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने 15% बस किराया वृद्धि का बचाव किया। भाजपा के 5,900 करोड़ रुपए कर्ज को ठहराया जिम्मेदार। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बस किराए में 15% वृद्धि को अनिवार्य बताते हुए कहा कि यह भाजपा सरकार द्वारा छोड़े गए 5,900 करोड़ रुपए के कर्ज और बढ़ती लागत को पूरा करने के लिए जरूरी था। उन्होंने भाजपा पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया, यह याद दिलाते हुए कि 2020 में भाजपा सरकार ने भी 12% किराया बढ़ाया था। कश्मीर के साथ भारत के 1000 साल पुराने संबंधों को अमित शाह ने किया उजागर। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख, निरंतरता और संबंधों का दृश्यात्मक वर्णन का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और रहेगा। शाह ने अनुच्छेद 370 और 35A को कश्मीर की प्रगति में बाधा बताते हुए कहा कि इनके हटने से आतंकवाद में 70% की कमी आई है। उन्होंने कश्मीर में विकास और सांस्कृतिक विरासत के पुनरुद्धार के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। डीएमके सांसद काथिर आनंद और दुरई मुरुगन के घर एड का छापा, कैश फॉर वोट्स मामले में कार्रवाई। 2019 लोकसभा चुनावों के कैश फॉर वोट्स मामले में एड ने डीएमके सांसद काथिर आनंद और उनके पिता दुरई मुरुगन के घरों पर छापा मारा। इस मामले में 11 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई थी। ममता बनर्जी का बीएसएफ पर आरोप, कहा केंद्र की साजिश के तहत बांग्लादेशी घुसपैठ करवा रहा है बल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य में घुसने देने का आरोप लगाया, जिसे वह केंद्र सरकार की साजिश मानती हैं। बीएसएफ ने इन आरोपों को नकारते हुए अपनी जिम्मेदारियों को सही बताया। ओडिशा सरकार ने अरिंदम डाकुआ को हटाया, 5 आईएएस अधिकारियों को नई नियुक्तियां। ओडिशा सरकार ने सीएम के निजी सचिव अरिंदम डाकुआ को हटाकर उन्हें नगर प्रशासन निदेशक के पद पर नियुक्त किया, जबकि 4 अन्य आईएएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई है। ओडिशा की बेस्ट फ्रॉम वेस्ट चैंपियन कमला मोहर्ना को मिला गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रण। कमला मोहर्ना, जिनकी पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सराहना की थी, को दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। वह कचरे से कला निर्माण कर ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। भुवनेश्वर फिर से खालिस्तानी उग्रवादी पन्नून के निशाने पर, प्रवासी भारतीय दिवस परेड में विघ्न डालने की धमकी।
खालिस्तानी समर्थक गुरपतनत सिंह पन्नून ने भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले 18वें प्रवासी भारतीय दिवस को विघ्नित करने की धमकी दी है और इसे भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बताया है। पन्नून ने अपने समर्थकों से इस 3 दिवसीय आयोजन को बाधित करने का आह्वान किया है। कट्टक रेलवे स्टेशन का एयरपोर्ट लुक देखकर हैरान हुए नॉर्वे के पूर्व मंत्री, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं। नॉर्वे के पूर्व मंत्री एरिक सोलहेम ने कट्टक रेलवे स्टेशन की भव्यता और बदलाव की सराहना करते हुए इसे एयरपोर्ट जैसा बताया। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस बदलाव को लेकर उत्साह व्यक्त किया, जबकि कुछ ने सफाई और सुरक्षा की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। हरिबाबू गंभीरमपति ने ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। हरिबाबू गंभीरमपति ने शुक्रवार को ओडिशा के 27वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलाई, जबकि मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, मंत्री और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। गंभीरमपति ने शपथ लेने के बाद राजभवन में गार्ड ऑफ ऑनर भी प्राप्त किया। ओडिशा के जंगल में दुर्लभ काले तेंदुए और उसके शावक की खोज। ओडिशा के नयागढ़ जिले के जंगल में एक दुर्लभ मेलनिस्टिक तेंदुआ और उसके शावक को देखा गया है। वन अधिकारियों के अनुसार इस दुर्लभ ब्लैक पैंथर की तस्वीरें कैमरा ट्रैप के जरिए कैद की गईं, जो राज्य के अद्भुत जैव विविधता का प्रतीक है। ओडिशा, 6 जनवरी को महंगाई के खिलाफ बीजेडी का प्रदर्शन। ओडिशा में महंगाई के बढ़ते संकट के विरोध में 6 जनवरी को बीजेडी सड़क पर उतरेगी। पार्टी के नेताओं ने बताया कि पेट्रोल, गैस, दाल, तेल जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ भुवनेश्वर के लोअर पीएमजी में प्रदर्शन किया जाएगा। ओडिशा सीएम ने अनावृष्टि को प्राकृतिक आपदा घोषित किया, प्रभावित किसानों को मिलेगा वित्तीय सहायता। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शुक्रवार को कृषि ओडिशा 2025 फीट कार्यक्रम में अनावृष्टि को प्राकृतिक आपदा घोषित किया और कहा कि प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार 6.66 लाख किसानों को 33% या अधिक नुकसान हुआ है, जिनके लिए 291 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। आज से शुरू होगा विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनु यात्रा 2025। महोत्सव में रंगेगा बरगढ़। 77वें धनु यात्रा महोत्सव की शुरुआत आज से बरगढ़ में होगी, जहां कृष्ण लीला के दृश्य प्रस्तुत होंगे और शहर को मथुरा में तब्दील किया जाएगा। ओडिशा सरकार ने इस बार महोत्सव के लिए 1.5 करोड़ रुपए का अनुदान बढ़ाया है और इसे लाइव प्रसारण के लिए विशेष कदम उठाए हैं। ओडिशा सरकार बनाएगी 2600 किलोमीटर लंबी ग्रैंड रिंग रोड, 91,000 करोड़ रुपए का होगा खर्च। ओडिशा सरकार 2600 किलोमीटर लंबी ग्रैंड रिंग रोड का निर्माण करेगी, जो राज्य के विभिन्न जिलों को जोड़ने के साथ यात्रा समय में भी कटौती करेगी। 91,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को अगले 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन बॉर्डर्स को ठहराया न्यू ऑरलियंस और लास वेगास हमलों का कारण। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू ऑरलियंस और लास वेगास हमलों के बाद ओपन बॉर्डर्स को जिम्मेदार ठहराया और अमेरिका को वैश्विक स्तर पर हंसी का पात्र बताया। ट्रंप ने कमजोर नेतृत्व और असफल सरकारी एजेंसियों पर भी हमला किया। इजराइल ने ऑपरेशन मनी वेव्स के तहत सीरिया में भूमिगत मिसाइल निर्माण सुविधा नष्ट की। इजरायली सेना ने ऑपरेशन मनी वेव्स में सीरिया के मस्याफ क्षेत्र में एक ईरान समर्थित भूमिगत मिसाइल निर्माण साइट को नष्ट किया। इस ऑपरेशन में 100 से अधिक किंगफिशर फाइटर विमानों ने हिस्सा लिया और अहम सैन्य उपकरणों को नष्ट किया। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज धरनी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।